नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन आधार योजना से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण एरर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं कि जन आधार कार्ड में प्रोबेबल डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड की जो समस्या आ रही है या इस प्रकार का जो एरर आ रहा है उसका आप समाधान किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर देखने में आ रहा होगा कि आपका जब भी हम जन आधार कार्ड के अंदर कोई भी न्यू एनरोलमेंट करवा रहे हैं या फिर किसी भी तरह का अपडेट करवा रहे हैं तो उसके बाद में आप देखेंगे फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद में सेकंड लेवल वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके पश्चात जैसे ही अनुलिपिकरण का प्रोसेस होता है तो अनुलिपिकरण के प्रोसेस के साथ ही आपको इस प्रकार का एरर कई सारे जो जन आधार कार्ड है उसके साथ में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी जो ई मित्राज है उनको इसके बारे में जानकारी है कि इसका समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ई मित्रा के साथ साथ में आम जन को भी इस प्रकार की एरर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपके जन आधार में भी इस प्रकार का एरर आ रहा है तो उसका आप समाधान कहाँ से या किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो उसी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये जो एरर आ रहा है तो ये एरर जैसे ही जन अनुलिपिकरण का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर एक ऑटो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जैसे किसी भी पर्सन का नाम है, अगर उसी नाम का कोई पर्सन किसी और जन आधार कार्ड के अंदर भी होता है या कोई ऐसा डाटा है जो कि एक जन आधार के अंदर है और वो उसी टाइप का जो डाटा है वो किसी और जन आधार कार्ड के अंदर भी होता है, तो वो ऑटो प्रोसेस के अंदर जैसे ही वो डेटा आपस में कैचअप होता है तो उसके बाद में इस प्रकार का एरर आ जाता है। तो इस एरर का जो सॉल्यूशन है वो आपका जो सेकंड लेवल जो वेरीफायर होता है, जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सेकंड लेवल वेरिफिकेशन आपका जो ब्लॉक के अंदर जो विकास अधिकारी होते हैं या जो बीडीओज होते हैं उनके पास में सेकंड लेवल वेरिफिकेशन होता है। तो किसी भी जन आधार के अंदर अगर इस प्रकार का कोई भी एरर आ रहा है तो वो उस जो विकास अधिकारी का जो कार्यालय है या जो बीडीओ ऑफिस है उसमें जाकर आप इस समस्या या इस एरर का आप समाधान करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा 1 या 2 मिनट का ये प्रोसेस है, उसके बाद में आपका ये जो एरर है आपके जन आधार कार्ड से हट जाता है। इसी के साथ साथ में अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो सेकंड लेवल वेरिफिकेशन है वो आपका होता है एसडीएम ऑफिस के अंदर या जो उपखंड अधिकारी होते हैं उनके ऑफिस के अंदर जो सेकंड लेवल वेरिफिकेशन होता है। तो अगर शहरी क्षेत्र में किसी भी जन आधार में इस प्रकार का एरर आ रहा है तो वो आप एसडीएम ऑफिस में जाकर इस समस्या का आप समाधान करवा सकते हैं। तो अब हम डिटेल से देख लेते हैं कि ये एरर आपको कहाँ पर शो करता है और इस एरर को हटाने का क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, मेरे पास में एक जन आधार नंबर है, उसके अंदर भी सेम इसी प्रकार का जो प्रोबेबली डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड का एरर आ रहा है तो उसका समाधान अभी हम यहाँ पर लाइव करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस के अंदर जाकर इसका हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो उनकी यहाँ पर डिटेल खुल जाती है। इस डिटेल में अगर हम यहाँ देखेंगे जन आधार नामांकन के सत्यापन की प्रक्रिया, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही अनुलिपिकरण की प्रोसेस के लिए इस आईडी को भेजा गया है तो उसके जस्ट बाद में यहाँ पर जन आधार आईडी अनुलिपिकरण के दौरान निरस्त हो गई है, प्रोबेबली डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों, इसका अभी हम समाधान करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो जन आधार कार्ड है ये एक ग्रामीण क्षेत्र का जन आधार कार्ड है। तो इसके समाधान के लिए इनका जो बीडीओ ऑफिस है या जो विकास अधिकारी कार्यालय है उस कार्यालय के अंदर इनको संपर्क करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये इस कार्यालय के अंदर संपर्क करते हैं, कार्यालय के अंदर जो भी लिपिक कार्य कर रहे हैं वो इसका स्टेटस चेक करेंगे और स्टेटस देखने के बाद में वो यहाँ से रसीद संख्या को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में वो पुनः डैशबोर्ड पर मूव करेंगे। डैशबोर्ड पर मूव करने के बाद में उनको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट टूल। तो इस जो इंस्पेक्ट टूल का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के माध्यम से वो इस एरर को हटाने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये जो सेकंड लेवल वेरिफिकेशन होता है उनकी आईडी के अंदर इस ऑप्शन को दे देता है। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम उस जो आईडी है जो एनरोलमेंट आईडी है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको खोजें का बटन दे रखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा जन आधार संख्याएं आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जन आधार संख्याएं शो कर रही है वो ऐसी जन आधार संख्याएं हैं जिसके साथ में आपके जन आधार का डेटा मैच हुआ है। तो इसमें जो मैचिंग है वो हो सकता है किसी पर्सन का नाम हो
या जन आधार के अंदर कोई भी और तरह का जो डाटा है वो आपके किसी अन्य जन आधार के डाटा के साथ में अगर मैच होता है तो वो सारा डाटा आपको यहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम अभी इस जन आधार की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर एक मेंबर सीमा बाई शो कर रहा है, तो इस जन आधार के अंदर भी सीमा बाई शो कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मुख्यतः इस एरर को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि भाई ये वाला जन आधार और ये वाला जन आधार कहीं किसी सेम पर्सन का तो नहीं है, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि इस जन आधार कार्ड का कोई ऐसा सदस्य जो यहाँ पर भी एनरोल्ड है और दूसरे वाले जन आधार के अंदर भी एनरोल्ड है। तो इस चीज़ को वहाँ पर उस कार्यालय के अंदर मैन्युअली उन पर्सन से चेक किया जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अभी जैसा कि हमने इस डाटा को चेक किया तो ये दोनों सेपरेट फैमिली है, मतलब दोनों ही अलग अलग फैमिली है। तो यहाँ पर इसको हम आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके सामने ऑप्शन दे रखा है डुप्लीकेट और यूनिक, और यहाँ पर भी डुप्लीकेट और यूनिक। अगर आपको यहाँ पर फिजिकली जो हम चेक करते हैं या भौतिक सत्यापन करते हैं तो उसके अंदर अगर दोनों डाटा सेम लगते हैं तो आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सेव कर देंगे। और अगर आपको अलग अलग ये दोनों फैमिली लगती है या हर मेंबर भी अलग अलग है तो आप यहाँ पर यूनिक और इधर भी यूनिक पर क्लिक करके इस डेटा को आप सेव कर सकते। तो आप दोनों के अंदर यूनिक का जो ऑप्शन मिल रहा है आप यूनिक पर क्लिक करें और इधर भी यूनिक पर क्लिक करने के बाद में इसको सेव कर दें। फोन पे चेक कर लिया है कि दोनों सेपरेट फैमिली है, तो सेपरेट फैमिली होने पर दोनों ही यूनिक के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। यूनिक पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर जो नीचे सेव का ऑप्शन मिल रहा है हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं आपके द्वारा चयनित रसीद सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। ओके के बटन पर आप क्लिक करें। ओके, तो यहाँ पर ओके करने के बाद में आप उन्हें अगर इस रसीद को आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का डेटा आपको शो नहीं करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर डेटा अब सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इट मीन्स इस एरर का भी समाधान हो चुका है। हम पुनः फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस में जाकर इसका हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर खोजे के बटन पर क्लिक करेंगे, डेटा ओपन हो चुका है। पुनः सत्यापन की प्रक्रिया को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप आज की डेट के साथ में जन आधार आईडी अनुलिपिकरण इंस्पेक्ट टूल द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके पास भी इस प्रकार का एरर आ रहा है तो इसका समाधान आप भी जो संबंधित ऑफिस है जो कि सेकंड लेवल वेरिफिकेशन करता है उस ऑफिस के अंदर जाकर आप इस समस्या का समाधान 1 या 2 मिनट के अंदर करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करूंगा अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।